अभी जब मैं ड्राइंग मास्टर में आया, मैंने उसको फॉलो अप किया। उसको जब फॉलो किया तब मुझे समझ में आया कि मेरे में कितना बदलाव आया है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ मेरी गलती थी। पेशेंस का मेरे को बहुत बहुत चेंज आया। इतनी कम उम्र में इतना नॉलेज होना, मैं सैल्यूट करता हूँ सर को। आपका ये वाला ड्राइंग मास्टरी का देखा, पहली बार में मैं समझ गया कि मुझे यहाँ कुछ जो मेरे को चाहिए था वो मिलने वाला है। पर मुझे मालूम था कि मेरी गलतियां क्या हो रही। उस गलती को कैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से करना है, क्लासिक में कैसे जाना है, पहले किसे देखना है, बाद में एक सीक्वेंस नहीं बना पाता। मेरे को यहाँ से अब एक ब्रेक मिला है कि मैं काम कर पाऊंगा। मैम, मैं तो बचपन से मेरा शौक रहा है, एक हॉबी थी, मुझे नहीं मालूम कि कैसे स्टार्ट हुई। और दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा से मैं पुस्तकों को खराब करने लगा था। तो 9th तक मैंने ड्राइंग पढ़ा, परंतु मुझे ये कभी अनुभव नहीं उन्होंने बताया कि ऐसे बनाना है। बेसिक किसी ने नहीं सिखाया कभी, तो बहुत सारी गलतियां होती थी। मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाता था कि मैं जो बना रहा हूँ मुझे को वो रियल नहीं आ रहा है, जो मैं चाह रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ। स्केचिंग कर ले रहा हूँ, सब कुछ कर ले रहा हूँ, और भी क्लासेस अटेंड किया, काफी कुछ अटेंड किया, पर मुझे बेसिक फंडामेंटल्स मेरे कहीं क्लियर नहीं हुए। मुझे मालूम था कि ये चीज मैं चाहता था कि कैसे मैं बच्चों को सिखाऊं, मेरा उद्देश्य था कि मैं टीचर बनूं, परंतु मैं सिखाता तो था यार। रिटायर हुआ तब मेरा फिर से वो चीज कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए यहाँ पर, और अभी तक भी मैं किसी न किसी कॉलेज में कहीं ना कहीं ज्वाइन करता ही रहता हूँ कि आर्ट से रिलेटेड मामले, ग्राफिक आर्ट हुआ और ये हुआ, परंतु मुझे बेसिक और फंडामेंटल्स किसी ने नहीं सिखाया कि इसको कैसे ड्रॉ करना है, वैल्यूज पे कैसे ध्यान देना है। मेरे को मालूम था कि सेट क्या होती है, फलाना क्या होती है, इसके बारे में नॉलेज तो था, कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, परंतु मुझे खुद नहीं मालूम था कि कहाँ मैं पर गलती कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं समझ में आता था। लोग बोलते थे, तारीफ करते थे, और तू खुद को सेटिस्फेक्शन कभी नहीं हुआ। तो जब मैं एक बार अचानक ऐसे यूट्यूब तो ड्राइंग के देखते रहता था, मैं अचानक एक दिन मैं आपका ये वाला ड्राइंग मास्टरी का देखा। वो पहली बार में मैं समझ गया कि मुझे यहाँ कुछ जो मेरे को चाहिए था वो मिलने वाला है, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको ज्वाइन किया। क्योंकि जो आदमी इस उम्र में इतनी बातें करता है, ये बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं पता है। मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, बेसिक फंडामेंटल्स। मेरे को जो दिक्कतें मुझे आती थी, उन दिक्कतों के बारे में जब राहुल जी ने मेरे इसमें चर्चा किया, तब मुझे समझ ये चीजें क्यों नहीं बताते थे। आज 69 की मेरी एज है, अभी भी मैं डेली ड्राइंग करता हूँ, चाहे मेरे को 7 घंटे 8 घंटे 5 घंटे मेरे को बैठना ही बैठना है अभी भी। पर मुझे मालूम था कि मेरी गलतियां क्या हो रही। उस गलती को कैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से करना है, क्लासिक में कैसे जाना है, पहले किसे देखना है, बाद में एक सीक्वेंस नहीं बना पाता। जो मेरे मन में आता था वो ड्रॉ करता था, कॉपी करके एकदम हूबहू। कॉपी करना एक बड़ी बात नहीं है, कोई भी आदमी कॉपी करेगा, कर लेगा, किसी भी मेथड से करे, परंतु उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो मैं अपने मन से कुछ डाल ही नहीं पाता। अभी जब मैं ड्राइंग मास्टर में आया, मैंने उसको फॉलो अप किया। उसको जब फॉलो किया तब मुझे समझ में आया कि मेरे में कितना बदलाव आया है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ मेरी गलती थी। पेशेंस का मेरे को बहुत बहुत चेंज आया। वैल्यूज कैसे डालना है स्टेप बाय स्टेप, ये मुझे पता लगा। सिंप्लीफिकेशन मेरा नहीं रहता था, सिंप्लीफिकेशन अपने हिसाब से चालू हो गया, वो मैं करता था अपना। परंतु यहाँ जो सिंप्लीफिकेशन मुझे मिला, वो मेरे को एक फ्रेमवर्क समझ में आया कि अब इस फ्रेम में मैं छोटे छोटे और फ्रेम बना के उसको पार्ट कर सकता हूँ। तो वो कंटिन्यूटी मेरे को जो ड्राइंग बनाने मिली, वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं बोलता हूँ कि अब इतनी कम उम्र में इतना नॉलेज होना, मैं सैल्यूट करता हूँ सर को। तो काफी सुधार आया है, और मुझे सेटिस्फेक्शन होने लगा है। जो मैं चाहता था इतनी बड़ी उम्र में सीख सकता था, वो शायद मेरी लाइन कुछ दूसरी और होती। बस मैं चाहता हूँ कि बच्चों को टीचिंग करूँ, और यही चीज जो मैं सीख रहा हूँ किसी बच्चों को सिखाऊं, बस एक ये आदत मेरी बनाना चाहता हूँ। मेरा वैल्यू एडिंग है। फ्लैट वैल्यू पे मेरे को बहुत मजा आता है। फ्लैट वैल्यू में जो मेरे को जितने स्टेप्स होते हैं, उसके जितने पहले कैसे करना है, फिर उसके ऊपर ऐड करना एक्स्ट्रा वैल्यूज, और वो सबसे बड़ा मेरे को जो पार्ट समझ में आया इसमें, फुल व्हाइट और फुल ब्लैक को छोड़ के रखना। मैं पहले क्या करता था, डायरेक्ट पूरा ब्लैक कर देता था, उसके बाद फिर ऐड करने के लिए कुछ बचता नहीं था। वो मेरे को बेसिक, ये बहुत बड़ी चीज मेरे को समझ में आई कि नहीं, आप एकदम लास्ट वाले ब्लैक के लिए कुछ जगह रखिए कि भाई एक और ऐड कर सके। तो वो मेरे को ये बहुत बड़ी चीज, इसलिए फ्लैट वैल्यू पे आजकल बहुत ध्यान दे रहा हूँ कि फ्लैट वैल्यू के कारण फिर बाद में मेरे को बाकी चीज ऐड होने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही है। पर ये कि पेशेंस उसके साथ जो मैं बना लिया हूँ, तो अब मेरे को वैल्यू अच्छी लग रही है। और दूसरा काम, मेरे को प्रपोर्शन पे काम करना ज्यादा अच्छा लगा। और क्लासिक में जो सर ने, उस पर मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया मिला। जब उन्हें करते हुए पूरा उनका जब देखा मैंने, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये तरीका है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। उसके बाद मैंने किया तो फिर पीछे नहीं मुड़ना पड़ा। मैं सर के लिए उसमें डाला भी था लिख के कि मेरे को यहाँ से अब एक ब्रेक मिला है कि मैं काम कर पाऊंगा, अपने आप को जानने लगा हूँ कि नहीं, यहाँ यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। तो ये मेरे को मिला है ड्राइंग मास्टर से।